हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 7 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगमी के पापा सांगवान और उसके दोस्तों के पास ही आ रहे थे। सांगमी के पापा देखते हैं तो वहाँ कोई था ही नहीं। वो आसपास सब जगह देख लेते हैं पर वहाँ कोई नहीं था। तीनों लड़के घर की छत पे चले गए थे तो पापा को कैसे दिखते। फिर पापा मिस्टर जो को कॉल करके उनके साथ कुछ बात करते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। तीनों लड़के वापस जाने वाले थे पर जंगू को अपना मोबाइल नहीं मिलता है। सांगवान मोबाइल ढूंढने जाता है। मोबाइल घर की खिड़की के पास पड़ा था। वो लेते वक्त सांगवान खिड़की में से सांगमी को देखता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है हमें एक बार और चेक कर लेना चाहिए। जंगू कहता है हम पकड़े ही जाने वाले थे, अब हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर सांगवान मानता नहीं है। डोंगचुल उस आदमी और लड़की को लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। जंगू के पापा कहते हैं अब तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए और फिर पूछते हैं तुम जंगू से मिले। डोंगचुल मना करता है। जंगू के पापा नहीं चाहते थे कि डोंगचुल अब अपने बेटे से मिले। वो ये डोंगचुल से कहते भी हैं। ये सुनकर डोंगचुल को बहुत बुरा लगता है। फिर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और जंगू के पापा लेडी पुलिस के साथ सांगमी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ सांगमी अपने पापा के साथ रहती है। ये जानकर दोनों चौंक जाते हैं। वो पापा से बातें करते हैं कि हमें एक लड़के ने कॉल किया था कि आप अपनी बेटी को मारते हो। ये सुनकर पापा कहते हैं मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा। लेडी पुलिस अंदर जाके सांगमी को देखना चाहती थी पर जंगू के पापा उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं एक लड़के ने ये प्रैंक कॉल किया है। ये कॉल सांगवान ने ही किया था। तीनों दूर से ये सब देख रहे थे। जंगू तो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसके हाथ में से फ़ोन गिर जाता है। दोनों इंस्पेक्टर ये देखते हैं और समझ जाते हैं कि इन्होंने ही कॉल किया था। तीनों भागने लगते हैं। पुलिस भी उनका पीछा करते हैं पर उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। जंगू के पापा को तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें उनका ही बेटा शामिल है। सांगमी के पापा घर में जाकर देखते हैं कि सांगमी खिड़की तोड़ के भागना चाहती थी पर पापा उसे रोकते हैं। वो कहती है हमें यहाँ से निकलकर मॉम को बचाना होगा पर पापा उसकी बात मानते कहाँ हैं। वो फिर से रोने लगती है। तीनों लड़के भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाते हैं। जंगू कहता है सांगमी आश्रम जैसी जगह पे क्यों रहती है। मान ही कहता है उसके पापा ही उसे ले गए होंगे। जंगू कहता है अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर हम पकड़े गए तो फंस जाएंगे। वैसे भी सांगमी के साथ जो होगा उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सांगवान कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है। फिर वो जंगू के मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखता है। सांगमी के पापा ने मिस्टर जो से बात की थी, वो सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। पापा बोलते हैं कि घर में हमें सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे, यहाँ बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं। ये सुनकर तो तीनों लड़के सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे लोग हैं। जंगू कहता है हमें इस रिलीजियन के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सांगवान बोलता है अगर डोंगचुल होता तो वो क्या करता। फिर तीनों घर जाते हैं पर सांगवान डोंगचुल के घर जाता है। डोंगचुल घर में नहीं था। रास्ते में वो सांगवान को अपने घर के बाहर देखकर वो छुप जाता है। सांगवान से मिलता नहीं है। उसके जाने के बाद ही डोंगचुल घर में आता है। अपनी दादी की फोटो देखकर वो कुछ याद करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जब दादी गुजर गई थी तब उसके अंतिम संस्कार के लिए डोंगचुल को जेल में से छुट्टी मिली थी। उसके तीनों दोस्त भी वहाँ आते हैं। सांगवान को देखकर ही डोंगचुल उसे पंच मारता है। वो तो सांगवान की पिटाई करना चाहता था पर जंगू उसे रोकता है। डोंगचुल सांगवान से कहता है कि तुम्हें पता है दादी कैसे मरी। वो मुझे जेल में पैसे भेजना चाहती थी, इसीलिए काम करते वक्त हिट एंड रन केस में वो मर गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पापा गवर्नर बन पाए इसीलिए तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और मेरी दादी को मार डाला। तुमने हम दोनों को मार डाला। इस वजह से डोंगचुल सांगवान से नफरत करने लगा था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। दूसरे दिन सांगमी और पापा घर के बाहर मिस्टर जो का वेट कर रहे थे। सांगमी पापा से कहती है जब आपको सच्चाई का पता चलेगा आपको रिग्रेट होगा, तब आप मुझे कितनी भी माफ़ी मांगोगे मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी।
फिर मिस्टर जो और मिस कांग आ जाते हैं और सब आश्रम जाते हैं। सांगमी सबसे बहुत रूडली बिहेव करती है और अपनी मॉम के पास चली जाती है। फादर मिस कांग से अकेले में मिलते हैं और वॉलंटियर काम के वक्त जो हुआ था वो सब पूछते हैं। मिस कांग उन्हें सब कहती है कि सांगवान सांगमी को हेल्प करना चाहता था। फादर मिस कांग से कहते हैं अब वक्त आ गया है, भगवान ने आपको जो ब्लेसिंग्स दी है उसे भरपाई करना होगा। स्पिरिचुअल मदर बनने में आप सांगमी को तैयार करो। मेरे पास एक इनोसेंट स्पिरिचुअल वाइफ होनी चाहिए, सबको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, स्वर्ग में भेजने के लिए। मिस कांग को ये बात अच्छी नहीं लगती है पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मान ही चंगू के घर गया था। चंगू के पापा दोनों से बातें करते हैं। बातों बातों में वो डोंगचुल का नाम ले लेते हैं। चंगू के पूछने पर उन्हें सब बताना पड़ता है। दोनों सांगवान के पास जाते हैं और कहते हैं डोंगचुल एक नाइट क्लब में जॉब कर रहा है। ये सुनकर वो तुरंत वहां जाने लगता है। रास्ते में वो याद करता है कि जब दोनों स्कूल में थे तो डोंगचुल ने कहा था मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा और मेरी मॉम को ढूंढूंगा। सांगवान को बहुत बुरा लगता है कि जो लड़का पुलिस बनने का ख्वाब देखता था आज वो एक नाइट क्लब में जॉब कर रहा है। क्लब में वो जाता है पर डोंगचुल वहाँ नहीं था। डोंगचुल कुछ पार्सल डिलीवरी करने एक शॉप में जाता है। सांगवान भी उस शॉप के सामने ही था पर बीच में एक बड़ी वैन आ जाती है और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। सांगमी आश्रम में दूसरी लेडीज के साथ काम कर रही थी। फादर आके उनके साथ काम करने लगते हैं। तभी वहाँ जेओनगू की दादी आती है और फादर से पूछती है कि जेओनगू ठीक तो है ना। फादर कहते हैं आज प्रेयर करते वक्त ही मैंने देखा कि जेओनगू भगवान के पास ही है, वो स्वर्ग में है। ये सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है पर सांगमी फादर से कहती है आप झूठे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जेओनगू के साथ क्या हुआ था। फिर वो उसकी दादी से कहती है जेओनगू स्वर्ग में नहीं है। ये सुनकर दादी सांगमी पे गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है। दूसरी लेडीज भी फादर से कहती है कि सांगमी शैतान से पजेस हो चुकी है। फादर सबको शांत कराते हैं। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव डोंगचुल के बॉस से मिलने जाते हैं। बॉस दो नई लड़कियां जो यहाँ काम के लिए आई थी उन्हें डिटेक्टिव से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डिटेक्टिव और बॉस दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। सांगमी अपनी मॉम के साथ थी। अभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं फादर अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर दोनों फादर के पास जाते हैं। मिस कांग और मिस्टर जो भी वहीं थे। फादर सांगमी से पूछते हैं कि तुम्हें पता है जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तो कैसी थी। तुम गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि अपने भाई की बीमारी के लिए तुम अपने आप को ब्लेम करती थी। सांगमी कहती है आप जानते ही क्या हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है। आप कोई फादर नहीं हो पर बहुत बुरे शैतान जैसे हो। ये सुनकर पापा उसे डांटते हैं। फादर कहते हैं इसीलिए मैं सांगमी को बचाना चाहता हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सांगमी स्पिरिचुअल मदर बनने वाली है। मिस्टर जो पापा बहुत खुश हो जाते हैं। स्पिरिचुअल मदर बनना मतलब सांगमी को फादर से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और पापा से पूछती है आपको पता भी है ये क्या बोल रहे हैं। पर पापा तो बहुत खुश थे। सांगमी बहुत डर गई थी। वहाँ पड़ा नाइफ वो हाथ में उठा लेती है। सब उसे रोकते हैं पर वो अपनी नेक पे नाइफ रख देती है और सबको अपने पास आने से रोकती है। वो कहती है आप जैसा चाहोगे वो मैं नहीं होने दूंगी, मैं अपने आप को ही मार दूंगी। ये देखकर मिस कांग कुछ याद करती है। एक लड़की पानी में कूद गई थी। मिस कांग उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो बेहोश हो चुकी थी। वो बहुत ही रोती है, शायद वो लड़की उनकी बेटी होगी। ये याद करके वो सांगमी से कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। सब उसे नाइफ फेंक देने को कहते हैं पर वो मानती ही नहीं है। फादर उसके पास जाकर कहते हैं मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम स्वर्ग में जा पाओ इसीलिए। पर सांगमी नाइफ से फादर के चेहरे पर एक खरोच मार देती है। फादर उसका हाथ पकड़ के पूछते हैं तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। सांगमी कहती है आप ही हमेशा मोक्ष और स्वर्ग की बातें करते रहते हो, मौत से तो आप डर रहे हो, मैं नहीं डरती। फिर वो वहाँ अपनी मॉम को देखती है। फादर कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमसे वो छीन लूँगा जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
फादर का इशारा मॉम की तरफ था। अपनी मॉम के लिए सांगमी नाइफ फेंक देती है। सब खुश हो जाते हैं। सांगमी की मॉम सांगमी के पास जाती है। उसे सांगजिन दिखाई दे रहा था। वो उसे भी अपने पास बुलाती है और प्रेयर करने लगती है। फिर सांगमी अपनी मॉम को उसके रूम में ले जाती है। मॉम सांगजिन से बातें कर रही थी। सांगमी पूछती है कि सांगजिन क्या कह रहा है। मॉम कहती है वो बोल रहा है कि ये गलत है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सुनकर तो सांगमी भी चौंक जाती है। अपनी मॉम को सुलाकर वो बोलती है अब मैं यहाँ से नहीं भागूंगी, मैं तुम्हें इस जगह से बचाऊंगी। सांगजिन भी यही चाहता है। सांगहवान अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में था। डिलीवरी बॉय वहाँ कुछ काम से आया था। सांगहवान को देखकर वो कहता है मैंने डोंगचुल को अभी स्टेडियम में देखा था। अगर तुमने झगड़ा किया है तो उसे सुलझाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर सांगहवान तुरंत स्टेडियम में जाता है। डोंगचुल को देखकर वो उसका नाम लेके चिल्लाता है और उसके पास जाता है। डोंगचुल कहता है अगर तुमने दूसरी बार मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर सांगहवान जानबूझकर उसका नाम लेता है। ये सुनकर डोंगचुल उसे मारता है। सांगहवान कहता है अगर मुझे मार के तुम्हें अच्छा फील होता है तो मारो मुझे। डोंगचुल उसे मारता है। सांगहवान भी उसे मारता है। दोनों फाइट करते हैं। आखिर में दोनों थक जाते हैं। दोनों की हालत खराब हो गई थी। डोंगचुल कहता है मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने कभी मत आना, फिर भी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। सांगहवान कहता है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। डोंगचुल कहता है अब तुम मेरे पास कभी मत आना, और वो वहां से जाने लगता है। सांगहवान कहता है मैंने सांगमी को देखा, वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। सांगमी का नाम सुनकर डोंगचुल रुक जाता है। सांगहवान कहता है उसने मेरी हेल्प मांगी है, इस बार मैं नहीं भागूंगा, उसकी हेल्प करूंगा। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।